Hello guys, welcome back to the my YouTube channel माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिक्स क्रैश कोर्स में आपका मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेक्चर पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें हम लोग आज मैट्रिक्स का जोड़, घटाव और गुना सीखेंगे। और मेरा जैसा रूल जानते हैं आप लोग कि जोड़ घटाव गुना के बाद क्वेश्चन भी कराता हूं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बिहारी बोर्ड में पूछा है, जो कि यूपी बोर्ड में पूछेगा, जो कि झारखंड बोर्ड में पूछेगा। वैसा ही क्वेश्चन पर सबसे बड़ी बात है मेरी पढ़ाने का स्टाइल में कि मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहता हूं, आपको परिचित कराना चाहता हूं। बस क्रैश कोर्स का मकसद ये है कि जो भूल गए हैं 10 मंथ पहले जो पढ़े थे वो याद दिला देना कि मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का घटाव कैसे करेंगे। तो आज मेरे साथ सब एक बार बोल दीजिए महादेव की जय, और आपका जर्नी होता है स्टार्ट। लेट्स सी हो मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। क्या मैंने लिखा है? दो मैट्रिक्स का जोड़। मैंने ही ना लिखा दो मैट्रिक्स का जोड़, यानी कि देखिए लेट टू मैट्रिक्स आर, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं सर आप लोगों को, सीबीएसई वाले ध्यान से जरा देख लो। लेट टू मैट्रिसेस आर ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। मैंने क्या लिख दिया? एम बाई एन। ओ माय गॉड, here we see and b is equal to bij। मैंने ये बात लिखा है। क्या लिखा है? कोई ए मैट्रिक्स आपका गिवन है जो कि ए आई जे एम बाई एन है, और कोई बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका बी आई जे एम बाई एन है। जानते मैं आपसे एक क्या करवाना चाहता हूं, तो दो मैट्रिक्स गिवन है जिसका ए एलिमेंट्स है ए आई जे। आई का मतलब फिर से बता रहा हूं बच्चों लोग, एम बाई एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम होता है, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट मैंने कर दिया। सुतल खड़ा, सुतल खड़ा पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ, हिंदी वाले मीडियम से बच्चों के लिए। तो दो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, एंड एक और मैट्रिक्स आपका बी गिवन है जो कि बी आई जे एम बाई एन है। ये दो मैट्रिक्स आपका हो गया सर। अब आगे क्या करना है ना कि ये दो मैट्रिक्स कहता है जोड़। अब ध्यान से सुन लो, जोड़ कैसे करेंगे? जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, यानी कि मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब ऑर्डर सेम हो। क्या हो? ऑर्डर सेम। ध्यान से सुन लो, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ए प्लस बी, यही है ना। कोई ए मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है? ए आई जे प्लस बी मैट्रिक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी आई जे, यानी कि एम बाई एन। ये भी क्या रहेगा? एम बाई एन। ऑर्डर दोनों का क्या है? सेम है सर। ऑर्डर क्या है? सेम है कि नहीं? एम बाई एन, ए भी एम बाई एन ही है। अब देखो ऐसे कराता हूँ ना, कितना बच्चा सोचता होगा ये सब क्या बता रहे हैं। मैं डिजिट लेके जब बताऊंगा ना तो अपने आप ही ये सब समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई ए मैट्रिक्स है, ए यानी कि 1 2 3 4, बी यानी कि 5 6 7 8। कोई मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया है जिसका ऑर्डर भी सेम है, ए भी 2/2 है और ए भी 2/2 है। ध्यान से देख लो, राइटिंग तो खराब नहीं आया है। तो 2/2 का मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जुटता कैसे है? ए प्लस बी फाइंड कैसे होगा? एलिमेंट्स, पहला मैट्रिक्स का पहला रो कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो कॉलम, ये दोनों आपस में क्या होता है? कल भी बताए थे, दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होगा, पॉइंट भूलना नहीं है। तो ए और बी कैसे ऐड होगा सर? ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 कर दो ना, तब आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। एक में 5 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? 6। आपस में एलिमेंट जुटता है, याद रखना आपस में एलिमेंट क्या होता है? जुटता है। 2 और 6 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? 8, 3 7 जोड़ेंगे तो 10
और 4 8 जोड़ेंगे तो 12। यानी कि सर ये आपका आंसर आ चुका है। अगर जो a प्लस बी का आव्यूह का जोड़ किया जाए ना, तब 6 8 10 12 एक दो मैट्रिक्स गिवन रहेगा, आपका जोड़ हो सकता है या नहीं। अगर जो किसी को डाउट है तब कमेंट में कर दा, कमेंट में कर दीजिए जल्दी से। उससे पहले आपका मैट्रिक्स का जोड़ खत्म हुआ है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब बताएंगे दो मैट्रिक्स का घटाव। अगला टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इच, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, जैसे एडिशन की तो उसी प्रकार से सर होगा। ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसको ना एक तरीका है लिखने का, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, यानी कि ए माइनस बी करें तब क्या हो जाएगा, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर रहेगा बी आई जे। ये दो मैट्रिक्स का घटाव होगा कि नहीं, इसमें भी यही कहता है ना सर कि ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा तभी घटाव पॉसिबल है बाबू। दोनों का देख रहा है ऑर्डर सेम है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, करेस्पॉन्डिंग एग्जांपल से ले लेता हूं सब्ट्रैक्शन वाला। 5 6 7 8 minus 1 2 3 4 and what we will do here, 5 में से एक को क्या करूंगा, घटा दूंगा। 5 में से एक को घटा देते तब क्या हो जाएगा, 4। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ये कब पॉसिबल हुआ, अब देखता हूं जब इसका मैट्रिक्स सेम रहेगा। सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सेम है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम रहेगा और एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, इसी ढंग से होता है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस था, आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, कैसे करेंगे सबको जरा मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, इरेज कर दो, लेट्स इरेज, मिटा दीजिए ना, दिलवा तो एकदम गार्डन गार्डन हो ही जाओगा जी। ये सब कहते हैं सर, ये सब तो हम सब अपने परंगत ही है, परंगत है ना, या दिक्कत है, परंगत तो नहीं होंगे। जोड़ घटाओ तो मैट्रिक्स अगर बच्चे से खेल रहे थे, ये सब तो ये करता था। अब आगे देख लो, आगे क्या है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फाइंड रहेगा ए प्लस बी, इजी दे रहे हैं, कुछ वैसा नहीं जो कि बिहार में पूछता है 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9। क्या ये दो जोड़ पॉसिबल है, नहीं सर, क्योंकि पहला मैट्रिक्स में 3 गो रो है, ध्यान से देखिए, 2 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में क्या 3 गो रो है, 1 कॉलम। तो कहता है जोड़ तभी होगा जब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो जाए बाबू। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि इसको एक और लिखना पड़ेगा एलिमेंट ना, तो 2 3 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या नहीं, लिख देता हूँ। एक में 7 को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 8। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 3 में 9 को जोड़ेंगे 12, 6 में 5 को जोड़ेंगे 11। क्योंकि ऑर्डर सेम था तब इसका जोड़ पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है, इसी प्रकार का जोड़ घटाव आपको भी करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं कंसेप्ट सिर्फ लेते जा रहा हूँ और एक एक उदाहरण बताते जा रहा हूँ कि जिससे आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। उसके बाद जो मैं करता हूँ ना, आखिरी का 2-4 वीडियो, 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव, 1 वीडियो सब्जेक्टिव, जो कि प्रश्न बिहार में जो पूछा जाता है मैं वही करवाता हूँ। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अभी एक कंसेप्ट करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब क्वेश्चन करने का मजा ही अलग होगा। ऐसा तो नहीं ना बोलिएगा कि सर करे मैंने किए थे, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। तो आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कीजिए। अगला आइए, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे साहब। दो मैट्रिक्स का गुना जो कि इतना मलाई देंगे ना कि एकदम लगेगा सबको दिलवा काटे काटे लगेगा जी।
चलिए देखिए कैसे करते हैं। कोई ए मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, ए आई जे एम बाई एन। कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं सर, कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं, और ये बी आई जे का मतलब अभी नहीं कहे इहो ना पता कितना बार बताइए, ये पी बाई क्यू है। क्या है? पी बाई क्यू है कि नहीं? कोई बी मैट्रिक्स होती है क्या? बी आई जे पी बाई क्यू। तब क्या हुआ? कहता है दो मैट्रिक्स का गुना यही कहता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो बराबर होना चाहिए आपस में, तभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स संभव है। यानी कि n इज इक्वल टू p होगा तभी, यानी कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तभी आंसर होगा, और m बाई क्यू आपका एलिमेंट देगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं नंबर ऑफ कॉलम in first matrix is equal to number of rows in second matrix। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। मैंने ये बात लिखा है यहाँ पे, पहला मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा। अब जैसे देखिएगा कोई ए, मैंने एक बोला क्या, इसका मतलब समझना जरूरी है ना। ए है मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर क्या है? 2/2 का। अब बोले हैं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे? 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं सर। ध्यान से देखिए ये कितना है जी? 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, 1 2 3, तो 2/3। 2 गो सुतल था, 3 गो खड़ा था, तो 2/3। और देख लीजिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है या नहीं भाई? बोलिए ना सर कि है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहला मैट्रिक्स का दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा, एकदम ध्यान से देख लो, एकदम यादें करवा देंगे भी। तभी संभव होगा जब पहला मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर हो, तब नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स संभव ही नहीं। तो दो मैट्रिक्स का दो आदियों का गुना नहीं पॉसिबल है भाई साहब, ये बात याद में रखना। यानी कि 2/2 और 2/3, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होगा, यही लक्ष्य। ये क्या होगा? बराबर। अब इस मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे यही ना पढ़ता है। पहले इसको क्या कीजिए ना, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको क्या करिए, इस कंसेप्ट को नोट कीजिए। मैं क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ कैसे ए बी में गुना होगा, और मैंने जो इस पॉइंट को बताया, इस पॉइंट को लिख डालिए, एग्जाम में भी भूलना नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए दो मैट्रिक्स में गुना करते हैं हम लोग। 5 लिखा रहेगा ए बी, एक उदाहरण दिखाते हैं। कोई ए मैट्रिक्स गिवन रहेगा 1 2 1 2 3 4, कोई बी मैट्रिक्स गिवन रहेगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देख लीजिए, पहला मैट्रिक्स में देखना है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स को गुना करने का नियम क्या है? पहला मैट्रिक्स को देखना है कि रो और कॉलम बराबर, यानी 2/2, और दूसरा मैट्रिक्स में भी क्या देखना है? पहले ऑर्डर लिख लीजिए, तो 2/3। ये कैसे हुआ सर? 2 गो सुतल 3 गो खड़ा है ना जी, तभी 2/3 होगा। अब नियम क्या करता है? पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो 2 और 2 से क्या कर लिए? बराबर कर दिए। अब आगे देखिएगा, ये 2 क्या होगा? 3, यानी कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट आएगा ना यही आएगा। ये जब रहेगा तो पॉसिबल है, देखो पहला मैट्रिक्स कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स रो बराबर, कई बार बता चुके हैं, अब नहीं भुलाना है। और 2/3 होगा। अब देखो तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है हमारा? ए बी इक्वल टू लिख लेते हैं 1 2 3 4,
1 3 5 2 4 6। रो को क्या कीजिए ना, सूत्रलका को पहले खड़ा के साथ जितना सूत्र है उतना सब खड़ा के साथ गुना करें। पहले होगा कि सबके क्या करना, खड़ा के साथ गुना करना। यानी कि देख लीजिए क्या करेंगे, एक गुना एक, एक गुना एक, फिर ये 60 के 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 इंटू 2। पता है क्या किए हैं, सूत्रलका के साथ खड़ाका के साथ गुना कर, एक गुना एक 60 के, एक गुना एक प्लस 2 गुना 2, यानी कि रो को कॉलम के साथ किए। अब एक बार हट के कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हट के, यानी कि यहाँ पर से हट जाना है, अगला कॉलम ले रहे हैं ना, तो हटना तो है ये। तो एक गुना 3, रो के साथ पहला रो के साथ सारा कॉलम को गुना कर देंगे, उसके बाद दूसरा रो के साथ भी सारा कॉलम के साथ गुना कर देंगे, जितना कॉलम गिवन रहेगा। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन हो जाता है क्योंकि 60 के, प्लस 2 इंटू 4। इसी प्रकार से 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हट के, और प्लस 2 इंटू 6 होगा कि नहीं। अगला देखो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 रो को कॉलम के साथ सेकंड रो को 3 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू। तो कोई डाउट, बोलो नहीं सर। अगला हो जाएगा 3 इंटू 3 रो के साथ सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। रो के साथ कॉलम में के साथ करना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो रो को सारा कॉलम के साथ गुना कर दीजिए एकदम आराम से। पहला रो तो सब कॉलम में, पहला सूत्र सब खड़ा, दूसरा सूत्र सब खड़ा के साथ गुना कर देना। बात समझ में लो या दिक्कत हो। अब ई सम के ऐड कर देना है, क्या कर देना, ऐड कर देना। एक गुना एक डायरेक्ट करते हैं यार, अब इतना भी नहीं है, बच्चा थोड़ी आप 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5 हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 4 2 जा 8, 8 3 11 हो जाएगा, 1 5 जा 5 और 2 6 जा 12 17 हो जाएगा। 3 एक 3 और 4 2 8 11 हो जाएगा, 3 3 9 और 16 25 हो जाएगा, 3 5 15 और 24 39 हो जाएगा। आंसर आपका क्या है सर, देखिए तो 2 रो और 3 कॉलम में आंसर आया ना। क्या बोले थे, पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम वाला ही फॉर्म में आंसर आएगा, आया है कि नहीं। इसी ढंग से आप लोग दो मैट्रिसेस का गुना नहीं कर सकते हैं भाई साहब। रो के साथ क्या करना है, खाली कॉलम जो सब के गुना करना। अभी मैं वो क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम में हर बार पूछ दे, अब तो हनीश तो बनते ना, तो ये लगी पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कैसे दो मैट्रिक्स में गुना करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम यहीं पे रहिए बने हुए मेरे साथ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी एंड बी ए। ए बी और बी ए दोनों निकालना, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 गिवन है, और बी आपका क्या है 1 2 3 है ना जी। तो ए बी में क्या कर दूंगा, गुना कर देंगे। ए बी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि ए बी में गुना करते हैं तो पहला क्या सिस्टम होता है मैट्रिक्स को गुना करने के लिए। पहला मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, कई गो रो है और कई गो कॉलम है, 3 गो रो है 1 कॉलम है। और दूसरा मैट्रिक्स ध्यान से देखो, 1 रो है और 3 कॉलम है। अब ई वाला फॉर्म पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर है सर, है ना। 1 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम, तो बराबर हो गए। यानी कि यहाँ से साफ पता चल गया कि आपका मैट्रिक्स कितना आएगा, 3 फॉर्म में आएगा जी। कितना फॉर्म में आएगा, 3 फॉर्म में, 3 या 9, यानी कि 9 एलिमेंट आएगा सर। ध्यान से देख लो, 9 आएगा, देखना। रो को क्या करना है, कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ 1 इंटू 1 ही ना हो जाएगा जी। फिर रो को अगला कॉलम के साथ 1 इंटू 2, तो क्या होगा 2 ही ना हो जाएगा। 1 को 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 3 ना हो जाएगा। पहला रो सारा कॉलम के साथ काम खत्म, दूसरा रो के औसी सारा कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा रो के भी काम खत्म कर दिया। तीसरा रो में आ 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। समझ में लो। इसी प्रकार से आपका देख रहे आंसर आ गया। अब अगर जो ये क्वेश्चन बोला बी ए भी निकालने के लिए, क्या बोला है बी ए निकालने के लिए, बी कितना है, बी तुम्हारा है 1 2 3 पे लिख लो, बी 1 2 3 है, और ए है तुम्हारा 1 2 3। देखो तो बी, यानी कि बी कितना का फॉर्म में है
एक रो है 3 गो कॉलम है, ये 3 गो रो है 1 गो कॉलम है, 3 और 3, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का होगा बराबर होगा तभी मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल है। क्या कहें, रो को सारा कॉलम के साथ कर देना, रो को सारा कॉलम के साथ एकदम याद रखना। तो 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा कि नहीं, प्लस में 2 इंटू 2 होगा कि नहीं, प्लस में 3 इंटू क्या होगा, ये 3 नंबर, यानी कि आंसर 1/1 ही देगा सर। क्या देगा, 1/1 ही। तो 1 गुना 1 1 प्लस 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 4 13 1 14। आंसर आपका पॉसिबल है या नहीं, कितना आ जाएगा आंसर 40। यानी कि ये दो मैट्रिक्स का डिफरेंस समझ में आया। यह क्वेश्चन में कितना बच्चा हवा में रहते हो, एकदम हवा में, जैसे बीएस पर क्वेश्चन हुआ के माहिया सर जब बताएंगे तो खाली जैसे बीएस कोड़ते जाना है, ठीक है। जमा में तो जैसे बीएस कोड़ दिया सब क्वेश्चन हुआ के, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कीजिए। उससे पहले अगला क्या टॉपिक मैंने लिखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि कोई स्केलर से मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे, जो कि मैंने भूल गया था बताने के लिए, याद आया मेरे दिमाग में, वैसे ही मैंने इस टॉपिक को लिया। यानी कि कोई केस से स्केलर और ए से गुना करना, यानी कि जैसे देखिए उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है सब क्वेश्चन। कोई दो रहेगा और मैट्रिक्स दिया रहेगा 3 4 5 6, क्या करना है खाली तो इजी में समझ जा। दो को सभ्य से गुना कर दो, दो को सभ्य से, यानी आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। ई है था स्केलर, आप कुछ नहीं था भाई, ई है था स्केलर। जैसे गा ले रहे हैं 7 है, गुना करना है 5 6 7 8 2 1, ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है और जोड़ घटा के क्रम दे देगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा जी, 35 7 से क्या हो जाएगा 42 और 7 7 49 7 8 56 7 दूना 14 7 इकाई 7। ये सब क्वेश्चन में देखो बने हो ना एकदम बड़का एकदम मलाई है खाली। तो ये नोट कर लिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज जोड़ घटा गुना सिखा दिए, जरा सा बात नहीं है, ठीक है। जोड़ घटा गुना की प्रैक्टिस कीजिए, बुक होगा आप लोग के पास। कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरा ज्वाइन भी हो सकते हैं, उस पे भी लिंक गिवन है अबाउट में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो किसी बंदा ना चैनल जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट किए, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।